आज हम पढ़ेंगे नाम के बारे में नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट जो है 1956 में आई थी। इसके आने का रीजन था यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर ब्लॉक जब कोल्ड वॉर चली थी। तो कोल्ड वॉर में जब दो सुपर पावर्स एमर्ज होके आई हमारी यूएसए और यूएसएसआर, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास की कंट्रीज को और जो कंट्रीज थी बाकी की उन्हें अपने ग्रुप में अपने ऑर्बिट में लाने की कोशिश की। जैसे कि हमने देखा कि वियतनाम में भी ये चीज हुई थी, हमारे कोरिया में भी ये चीज हुई थी। जैसे हमारा नॉर्थ कोरिया ले लिया था हमारे यूएसएसआर ने, साउथ हमारा ले लिया था यूएसए ने, और वियतनाम में भी यही चीज हुई थी। तो सेम ये काम हमारी बाकी की साउथ एशियन कंट्रीज थी और भी कंट्रीज थी जिनके साथ वो करना चाहते थे। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी जो उसको ज्वाइन नहीं करना चाहती थी दोनों ब्लॉक में से किसी को भी, तो उन्होंने नाम बनाया नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इसके अंदर ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज थी जो अपनी सोवर्जिनिटी को और इंटीग्रिटी को सेफ गार्ड करना चाहती थी, और इनका जो मेन एम था ये था कि ये न्यूट्रल रहना चाहती थी। ना तो ये किसी के साथ थी, दोनों ग्रुप में से किसी के साथ थी, ना तो ये किसी के अगेंस्ट थी। ये सिर्फ वर्ल्ड पीस लाना चाहती थी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन, ये सब लाना चाहती थी। रेसिज्म के ऊपर जो साउथ अफ्रीका के अंदर चल रहा था अपार्थाइड सिस्टम, उसको खत्म करना चाहती थी, और ये डिसआर्मामेंट के साथ थी। तो ये सब हमारी जो थी वो नाम के फीचर्स हैं। तो हमारी 120 कंट्रीज थी नाम के अंदर, और ये यूएन के बाद ये दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर इतनी सारी कंट्री ग्रुपिंग है। तो नाम जो है हमने जैसे देखा 1956 में आया। तो इसकी जो हमारी लीडर थी वो हमारी इंडिया थी, और इंडिया और युगोस्लाविया ने इसका जो था चार्टर कह सकते हो उसको साइन किया था।